अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका यूनिट नंबर हम तीसरा लेके चल रहे हैं, कैनामेटिक्स वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये टॉपिक करवा चुका हूँ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वाला। साथ में इसकी जो हमारे पास एग्जांपल बनती थी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और लॉन्ग में भी आ सकता है। आगे वाला हमारे पास टॉपिक है जी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आगे टॉपिक देखते हैं हमारे पास जी। 3/2 हमारे पास टॉपिक है बुनियादी फोर्सेस। सवाल आप लोगों से ऐसे पूछा जा सकता है, अगर लॉन्ग में आता है तो हमारे पास वो पूछेगा कारखाने कुदरत में 4 बुनियादी फोर्सेस की वजाहत करें। इस तरह पूछा जा सकता है हमारे पास सवाल के बुनियादी फोर्सेस हमारे पास कौन है कारखाने कुदरत में, ये पूछा जा सकता है। इधर से हमारे पास एक MCQ भी बन सकता है कि कारखाने कुदरत में बुनियादी फोर्सेस कितनी है, तो वो हमारे पास कितनी है जी 4। पहले हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स और कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स। ये शॉर्ट और MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। आप लोगों ने सिर्फ इसको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। जो मैं करवाऊँगा आप लोगों ने वही करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आप लोग वही करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर दे जाएंगे। देखते हैं हमारे पास टॉपिक पहले देखें हमारे पास तारीफ़ किसकी है जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमने ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में भी पढ़ा था, उसमें हमारे पास तारीफ़ है। आप लोगों ने वही तारीफ़ लिखनी है। मैं आप लोगों को पीछे से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने आप लोगों को तारीफ़ बताई थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक बाहम कशिश की फोर्स है जो मास रखने वाली तमाम अशिया के मबैन पाई जाती है। ये एक लंबे फासले से अमल करने वाली फ़ोर्स है। यहाँ तक आप लोगों ने इसकी ये तारीफ़ करनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसका ये नीचे से हमारे पास एक पॉइंट आप लोगों ने साथ में मेंशन करना है, एक लिहाज से ये लामहदूद फासले था। अब लंबे फासले से अमल करने वाली फ़ोर्स उसने कहा, लेकिन ये कितना लंबा फासला हो सकता है? लामहदूद, लामहदूद का मतलब होता है इन्फिनिटी पॉइंट तक। अब वो पूछ सकता है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कितने फासले पर अमल करने वाली फोर्स है एक लिहाज से, तो हम क्या MCQ में लगाएंगे, हमारे पास क्या लामहदूद दिया होगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमारे पास इन्फिनिटी दिया होता है, ये नीचे इन्फिनिटी मैंने लिखा इन्फिनिटी दिया होता है, साथ में हमारे पास यह लामहदूद दिया होता है। तो ये आप लोगों ने MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट याद रखना कि हमारे पास लामहदूद फासले तक अमल करती है, लेकिन ये फोर्स फासला बढ़ने से कमज़ोर तर होती चलती जाती है। जैसे हमारे पास इसका फासला बढ़ता जाएगा वैसे हमारे पास ये फोर्स क्या होगी, कमज़ोर से कमज़ोर होती जाती है। उसके बाद इसका फार्मूला एक आप लोग ने इसमें ये वाला फार्मूला रखना है, F=G M कैपिटल M स्मॉल ओवर R स्केल। M कैपिटल से मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये ऊपर भी M हमारे पास यूज़र, ये देखें M1 M2 हमारे पास M1 कह लें हमारे पास ये ज़मीन का मास है, और M2 कह लीजिए हमारे पास चांद का मास है। इसी तरह इसको भी कह लें M जो कैपिटल है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ज़मीन का मास है, और M जो हमारे पास स्मॉल है ये चांद का मास है। उसके बाद R हमारे पास क्या, दोनों के दरमियान जो दोनों के हमारे पास डिस्टेंस मीन हमारे पास फासला है। R हम कहते हैं ये हमारे पास क्या फासला, तो R स्क्वायर हमारे पास क्या का फासला, ये हमारे पास इसका फार्मूला आप लोगों ने इसमें लिखना है। तारीफ़ लिखने के बाद यहाँ से लेके जहाँ तक आप लोगों ने ये लिखना है, उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी हमारे पास देखें तो कौन सी दूसरी फोर्स हमारे पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या जी, ये वो फोर्स है जो उन ज़र्रात पर अमल करती है जिन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। ये शॉर्ट क्वेश्चन में तारीफ़ आ जाए तो आप लोगों ने यहाँ से लेकर जहाँ तक ये तारीफ़ लिखनी, उसके बाद आगे 2 पॉइंट लिखने, पॉइंट बना के इस ज़मरे में हमारे पास कौन सी आती है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक आती है और मैग्नेटिक फोर्सेज आती हैं। ये पॉइंट बना ले। दूसरा हमारे पास ये लंबे फासले से अमल करने वाली फोर्सेज है। मीन हमारे पास ये जो हमारे पास दोनों फोर्सेज हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हमारे पास क्या है, हमारे पास लंबे फासले से अमल करने वाली फोर्स है। यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखना है, उसके बाद MCQ से हमारे पास बन सकता है जी, जिस इलाके में ये फोर्सेज अमल करती हैं उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। MCQ बना के आ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसे कहा जाता है, हमारे पास जिस इलाके में मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स जहाँ पर हमारे पास अमल करती होती है उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स से ताकतवर होती है। अब वो क्या कहते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है हमारे पास, वो ग्रेविटेशनल फोर्स और कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स से ताकतवर होती है। लेकिन ये जो नीचे ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स है इससे ये कमज़ोर होती है। इसमें MCQ आ सकता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किससे ताकतवर होती है और किससे कमज़ोर होती है। इसी तरह के MCQ जो कंसेप्चुअल बनते होते हैं वो इन बुक में से दिए होते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये आप लोग थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ा करें। थ्योरी आप लोग 1-2 दफ़ा रीड करेंगे तो MCQs भी आपके साथ में क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी, तमाम कीमियाई तामुलात इसी की वजह से होते हैं। ये एटम्स को मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टल्स में जगड़े रखती हैं। एटम और मॉलिक्यूल्स को कैसे, इस तरह ये जगड़े रखती होती है हमारे पास, ये आपस में जगड़े रखती होती हैं। माइक्रोस्कोप लेवल पर 2 सतहों के दरमियान
निस्बती हरकत से रगड़ या फ्रिक्शन पैदा होना भी इसी की वजह से होता है। हमारे पास जो दो फोर्सेस के दरमियान हमारे पास फ्रिक्शन के पैदा होता है वो हमारे पास किसकी वजह से होता है, इसी फोर्स की वजह से हमारे पास होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो ये यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद हमारे पास है जी ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स। ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स एक बहुत छोटे फासले से अमल करने वाली फोर्स है। इसमें हमारे पास छोटे फासले से मीन हमारे पास क्या, एक हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है। इसके दरमियान हमारे पास क्या डिस्टेंस, जो हमारे पास फासला होगा बहुत कम होगा, क्योंकि हमारे पास ये लंबे फासले से अमल करने वाली फोर्स नहीं, छोटे फासले से अमल करने वाली फोर्स है। जो न्यूक्लियस के अंदर बुनियादी ज़र्रात के मबैन असर रखने वाली फोर्स है, इसका इलेक्ट्रिक चार्ज से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक आप लोगों ने ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने यहाँ तक कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसकी ये तारीफ लिखनी। उसके बाद ये लास्ट पे आप लोगों ने लास्ट वाली लाइन लिखनी कि हमारे पास इस फोर्स का हल्का असर 10 की पावर -14 मीटर तक का फासला है। जैसे ही फासला इससे जैसे ही फासला उससे बढ़ता है तो ये फोर्स बेअसर हो जाती है। तो हमारे पास जैसे ही फासला 10 की पावर -14 से बढ़ेगा तो हमारे पास ये फोर्स का असर, हमारे पास इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक ये आप लोगों ने इसके अंदर मेंशन कर देनी, क्योंकि हमारे पास ये लाइन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ तक आप उसके बाद वो हमारे पास क्या कहता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मबैन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मबैन न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन के मबैन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के मबैन बराबर तौर पर अमल करती है। अब देखिए हमारे पास बराबर तौर पर एमसीक्यूज बना के लिख सकता है कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, दूसरे के बराबर होते हैं ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स के। साथ में हमारे पास कह रहा है प्रोटॉन के मबैन न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मबैन बराबर तौर पर अमल करते हैं। ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स कारखाने कुदरत में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अब चारों फोर्सेज में से हमारे पास ताकतवर कौन सी, ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स। क्यों, हमारे पास उसका नाम ही ताकतवर है, तो ताकतवर से ज़ाहिर क्या होता है कि हमारे पास की ताकतवर फोर्स है। यही ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम इकट्ठे रखने की जिम्मेदार है, इकट्ठे रखने की हमारे पास क्या जिम्मेदार। अब दूसरी में हमने लास्ट में भी देखा था हमारे पास क्या, लास्ट लेक्चर में भी, अगर मुस्बित चार्ज रखने की वजह से प्रोटॉन्स को एक दूसरे से परे धकेलते हैं। अब हमने देखा था कि हमारे पास दोनों सेम चार्ज हैं, अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो हमारे पास क्या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हमारे पास दिखेलते हैं, परे दिखेलते हैं, अट्रैक्ट हमारे पास नहीं करते। जब हमारे पास नेगेटिव होते थे तब हमारे पास क्या होते थे, अट्रैक्ट होते थे। वो कहते हैं परे दिखेलते हैं, लेकिन ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि ये एक दूसरे को दूर नहीं जाने देते। अब देखिए हमारे पास एक प्रोटॉन्स है, एक न्यूट्रॉन्स है, एक हमारे पास न्यूट्रॉन ले लें, एक हमारे पास प्रोटॉन है। कहता है इन दोनों की मैंने उसने हमें कहा कि इसका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज से ताल्लुक नहीं है, तो मीन हमारे पास ना इसके ऊपर चाहे जो मर्जी चार्ज हो, न्यूट्रॉन के वैसे ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास चार्जेस होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर हमारे पास देखें तो हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस भी कम है। उसने कहा छोटे फासले से अमल करने वाली फोर्स है, तो मीन हमारे पास क्या इनका फासला भी कम होगा, साथ में हमारे पास इस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा। इस वजह से वो एक दूसरे से दूर नहीं जाने देते। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इसको एक दूसरे से झगड़े रखती हैं, ऐसे जैसे हमारे पास कहते हैं ना झगड़े रखती हैं, तो ये दूर नहीं जाने देते। ये हमारे पास बहुत ताकतवर फोर्स होती है, इस वजह से इसको आपस में दूर नहीं जाने देते। लेकिन इस फोर्स का हल्का असर 10 की पावर -14 मीटर तक का फासला है। इसका जो हमारे पास फासला वो कहता है इतना छोटा होता है, हमारे पास 10 की पावर -14 मीटर तक का फासला होता है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने याद रखना है। जैसे ही फासला इससे बढ़ता है तो ये फोर्स बेअसर हो जाती है। यहाँ तक हमारे पास आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। उसके बाद हमारे पास है जी कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स। कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास कौन सी जी, ये भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये वो फोर्स है जो किसी न्यूक्लियस के टूटने के अमल की जिम्मेदार है। यहाँ तक इसकी आप लोगों ने तारीफ लिखनी कि हमारे पास जब एक हमारे पास ये देखिए प्रोटॉन, एक हमारे पास न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन है। इधर से हमारे पास ये प्रोटॉन टूटेगा न्यूट्रॉन में आएगा, न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन में जाएगा। टूटने का जो हमारे पास अमल हो रहा है उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स है। कहता है मिसाल के तौर पर इस फोर्स की वस्ताद से किसी न्यूट्रॉन्स में से बीटा पार्टिकल्स खारिज होता है। जब हमारे पास मिसाल के तौर पर कहता है इनमें से हमारे पास एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में से हमारे पास जब टूटते हैं तो इस अमल के दौरान हमारे पास एक बीटा पार्टिकल खारिज होता है। इस अमल को बीटा डिके कहते हैं। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि हमारे पास बीटा डिके किसे कहते हैं, जब हमारे पास
न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से बीटा पार्टिकल्स खारिज होता है, तो तब हमारे पास इस अमल को हम क्या कहते हैं, बीटा डिके कहते हैं। इसमें से एक न्यूट्रॉन्स बीटा पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करके प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है। ये यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट से लिखना है। पहले ये इतनी तारीफ लिखो, उसके बाद मिसाल की हेडिंग दी, मिसाल के तौर पे लिखे, तो यहाँ तक आप लोग मिसाल कर सकते हैं या यहाँ तक भी मिसाल लिख सकते हैं। आगे हमारे पास क्या कहता है, इस अमल के दौरान एक बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और एक बगैर चार्ज वाला पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स, इसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रॉन्स, हमारे पास बाहर निकलते हैं। अब देख, एक हमारे पास बीटा पार्टिकल है, ओके, तो हमारे पास बीटा पार्टिकल यहाँ से खारिज होगा, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में से खारिज होगा, हमारे पास न्यूट्रॉन में आएगा, न्यूट्रॉन में हमारे पास आएगा तो उधर से हमारे पास खारिज होकर एक अनचार्ज पार्टिकल मीन अनचेंज पार्टिकल मीन हम कहते हैं कि बगैर चार्ज वाला पार्टिकल हमारे पास निकलेगा, तो हमारे पास क्या होगा, एंटी न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एटमों की ताबकारी रेडियो एक्टिविटी वकू पजीर होती है। रेडियो एक्टिविटी का मीन हमारे पास क्या है, इसमें अमल वकू पजीर हो रहा होता है। बहरहाल कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की बनिस्बत ज़्यादा ताकतवर होती है। अब इधर हमारे पास एमसीक्यूज बन सकता है कि हमारे पास कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास किससे ज़्यादा ताकतवर होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बनिस्बत ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कम ताकतवर होती है। दोनों ही एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। इसके बाद आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिखना है, ये भी एक शॉर्टकट रेंज फोर्स है जिसका हल्का असर 10 की पावर -17 तक होता है, 17 मीटर तक होता है। यहाँ तक आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। हमारे पास क्या बुनियादी फोर्सेज वाला मैंने आप लोगों को टॉपिक करवाया, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।